क्योंकि आपने बोला कि योगी जी आपको बहुत पसंद है, और योगी जी कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व वाले नेता हैं, है ना, और उन पे बहुत कुछ दूसरी पार्टियां जो हैं या बाकी है, क्योंकि आपके जो आइडल हैं, आपने खुद बोला अटल जी हैं, मेरे भी आइडल अटल जी थे। अटल जी के लिए बोला जाता था कि वो बहुत ही ऐसे नेता कि हर पार्टी उनको प्यार करती थी। उनके कविताओं को सुना कीजिए जी, खुद पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े राष्ट्रवादी थे और कितने बड़े हिंदुवादी थे। नहीं, लेकिन राष्ट्रवादी और हिंदूवादी दोनों को एक साथ कैसे आप कर सकते हैं? अगर कोई हिंदूवादी नहीं है तो जो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। हिंदुवादी है वो राष्ट्रवादी होगा, जो राष्ट्रवादी है वो हिंदुवादी होगा। तो क्या अब्दुल कलाम जो थे वो राष्ट्रवादी नहीं थे? हिंदुवादी भी थे, बट उनका गीता मजहब पढ़ते थे। बट उनका मजहब अलग था। मजहब अलग होने का मतलब क्या है कि आप हिंदुओं को गाली दीजिएगा? चलिए, ये चीज़ है। गीता पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते नहीं, मैं थे, हिंदू को गाली नहीं, लेकिन अगर मैं हिंदू संस्कृत पढ़ते थे, हम्म तो यानी सनातन में उनको विश्वास था। उनको पढ़ाने वाले कौन से लोग थे आप पता कर लीजिए, बिल्कुल। ये चीज़ है। अब और रामेश्वरम के रहने वाले थे, राम को मानते थे, यानी हिंदुवादी हैं। हाँ, अब दूसरे धर्म के भी हैं तो आप हिंदुवादी सनातनी हो सकते हैं। हम्म। अब एपीजे अब्दुल कलाम जो है हिंदुवादी सनातनी थे, मुस्लिम थे, मुस्लिम धर्म से आते थे, मुसलमान का भी सम्मान करते थे, मुस्लिम धर्म का भी सम्मान करते थे, लेकिन सनातन का भी वो सम्मान करते थे। तो जो सनातन का सम्मान करेगा, हिंदुओं का सम्मान करेगा, वो राष्ट्रवादी होगा ही होगा। मैं पूरा बच रहा था शुरुआत से लेकर अब तक कि सनातन वाले सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे देश में ऑलरेडी यही सारी चीज़ें चल रही हैं, हिंदू वर्सेस बाकी सारी चीज़ें, वक्फ का भी चल रहा है। और अभी अभी आज सुबह सुबह देहरादून और बाकी जगह पे लेकर उत्तराखंड में बहुत नाम वाम बदल दिए गए। जो भी इस्लामिक नेम थे उनको चेंज करके हिंदू नेम कर दिया गया। तो क्योंकि मनीष कश्यप शुरुआत से ग्राउंड की चीज़ें रियलिटी बताता है और डेवलपमेंट की बात करता है, तो आपको लगता है कि मैं अगर जगह का नाम चेंज कर दूंगा तो उससे वहाँ के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे? कुछ हद तक तो कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे बिहार में बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है जी, तो कलंक ही है ना, लेकिन उसका नाम तो खत्म कर देना चाहिए। मैं अगर उसको नाम भी औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, संभाजी नगर हो गया, तो इतिहास के पन्ने में जो है उस चीज को सुधार किया जाएगा। लेकिन उससे डेवलपमेंट तो नहीं होगा। एकदम बिल्कुल सड़कें डेवलपमेंट नहीं बनेंगे उससे, स्कूल नहीं सुधरेंगे उससे। क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं। धीरे धीरे जो है उस जगह पे जो है उस मानसिकता के लोग ज़्यादा हो जाएंगे, और जब उस मानसिकता के लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो मालदा में क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में जब कोई मॉल खुलता है, चाइना मॉल खोलता है, तो उसको वहाँ के लोग लूट लेते हैं। तो मानसिकता बदलने के लिए नाम बदलनी जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी जगह का नाम किसी चोर के नाम पे होगा तो फिर वहाँ के लोग चोर होंगे, धीरे धीरे उसको आदर्श मानना शुरू कर देंगे। और किसी जगह का नाम जो है महान प्रतापी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे होगा तो लोग जो है उस चीज़ से मोटिवेट होंगे। तो अच्छे जगहों का नाम जो है अच्छे महान क्रांतिकारियों के नाम पे होने चाहिए, ना कि जो मुगल आक्रमणकारी थे जो भारत को बर्बाद किए, जो आक्रमणकारी थे बख्तियार खिलजी जैसे लोग जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाएं, उनके नाम पे जो है किसी भी जगह का नाम नहीं होना चाहिए। तो हाँ, अगर आपने बोला कि नाम बदलने से धीरे धीरे वहाँ के लोग बदल जाते हैं, तो आपका ये कहना है कि अगर मैं किसी इस्लामिक जगह के नाम को बदल के हिंदू नेम रख दूं या सनातनी कोई नाम रख दूं, संस्कृत का नाम रख दूं, तो वहाँ के लोग चोरी चकारी करना बंद कर देंगे, वहाँ के लोग अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे, या फिर वहाँ के स्कूल अच्छे हो जाएंगे, वहाँ के रोड्स अच्छे हो जाएंगे? देखिए, प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को समझिए, प्रभाव पड़ता है। मक्का का नाम आज बदल के जो है आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। मक्का है तो लोग जाते हैं वहाँ पे, मुस्लिम लोग जाते हैं मक्का मदीना में जो है ये चीज़ें। अब जैसे प्रयागराज का नाम था इलाहाबाद, जी, लिखा जाता था अल्लाह ए, जी हाँ, तो इंग्लिश में ए और हिंदी में ई, इलाहाबाद। इलाहाबाद पढ़ा जाता था, इलाहाबाद नाम था, ये चीज़ें। तो जो दूर के लोग हैं उन्हें ऐसे ही लेकिन परसेप्शन हो जाता था। प्रयागराज में अभी कुंभ गया था, वहाँ के लोग आज भी जो लोकल हैं वो अपने आप को इलाहाबादिया कहते हैं। अब आपने सुना होगा किसी का, हमने तो नहीं सुना।